आज मेरी अयोध्या 84 कोसीय परिक्रमा का 22वां दिन है। रात्रि में हम रुके थे रेहली में एक स्कूल में। सुबह आज ठंड इतनी कि हम लोगों ने पुआल को जलाकर अपने शरीर को गर्म किया। इसके बाद सब ने मिलकर ठाकुर जी की आरती की और आरती के बाद यात्रा आरंभ करने से पहले हुआ हनुमान चालीसा जी का पाठ। जी, हमारी अयोध्या 84 कोसीय परिक्रमा का एक नियम रहा है कि सुबह स्नान आदि के बाद ठाकुर जी की आरती और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ सब मिलकर करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और धीरे धीरे हमारी यात्रा आरंभ हो गई। हमारी अयोध्या 84 कोसीय परिक्रमा अब समाप्ति की ओर है। केवल एक ही दिन शेष बचा है। ऐसा लगता है कि अब ये मौका दूसरी बार न जाने कब मिले। वैसे तो ये हमारी यात्रा का पहला लास्ट दिन है, पर आज भी जोश ऐसा कि कहते ही बनता है। सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे जो ध्वज आरोहण करने वाले महंत जी हैं, श्यामदास जी महाराज जी हैं, पूरी यात्रा का जो भार था वो अपने कंधों पर ध्वजा के रूप में लेकर हमेशा चलते रहे। उनकी खासियत ये रही कि वह एक स्थान से दूसरे पड़ाव पर पहुंचने तक ना तो जल पीते थे और ना ही कुछ खाते थे। बस एक स्थान से दूसरे पड़ाव तक पहुंच ना जाएं तब तक रुकना उनके लिए संभव नहीं। और ये पूरी यात्रा में महाराज जी नंगे पांव ही चलते थे, दौड़ते इतना कि गाड़ी भी थक जाए। संतों भक्तों की लंबी कतार नंगे पांव दौड़ते हुए और जय सिया राम के नारे लगाते हुए बढ़ते ही गए। कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। यात्रा को शुरू करने वाले महंत गोविंद दास जी महाराज भी दौड़ते हुए और मुझे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए। थोड़ी दूर आगे जाने पर हमें भूख लग गई और उसको शांत करने के लिए हमने एक छोटी सी सखी को बोला कि चना और लाई भूंज कर दी जाए। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ जे चना लाई बालू में यानी रेत में भूनी जा रही है, वरना हमारे तो सिर्फ खाली कढ़ाई में भूनी जाती है। आज एक वृंदावन से संत भगवान से परिचय भी हुआ। जे है मैया बिहार से और जे हैं संत भगवान इंदौर से। जे इस यात्रा में मेरे साथी बने हैं। जे महाराज जी हैं वृंदावन से, जे भी बिहार से हैं। जे कुछ ऐसी यादें हैं जो इस परिक्रमा के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगी, जिनने एक परिवार की तरह सदस्य होकर मेरा सहयोग किया। मुझे इन पूज्यजनों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आज हमारी परिक्रमा पहुंच गई है पड़ाव पर। आज का पड़ाव मनोरमा नदी के किनारे मखौड़ा नामक जगह पर पड़ने वाला है, जहां पर पहली बार मैं मंदिरों के दर्शन करना छूट गया था, पर अब की बार दर्शन करने आया हूं। ये राम जी की चरण पादुकाएं हैं जो भारत वनवास मार्ग के लिए इनकी स्थापना की गई है। ये है मनोरमा गंगा, जिसके किनारे पर बसा हुआ है मखौड़ा नाम स्थान। इसी जगह पर महाराजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यानी पुत्रों की इच्छा के लिए श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया था। इस तीर्थ स्थल के दर्शन के बहाने मैं घूमने निकला। कुछ दूर जाने के बाद मुझे मनोरमा गंगा का दूसरा हिस्सा भी देखने को मिला और उसके किनारे पर थे एक संत भगवान और उनकी कुटिया। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूं सत्संग और कीर्तन करने वाली मंडली के बीच, जो अपने कीर्तन में रत थी। बगल में थे संत भगवान लोग जो भोजन प्रसादी तैयार कर रहे थे। फिर चले जाता हूं मैं ग्रत नाला के दर्शन करने के लिए। उसके बाद पंगत में बैठ जाते हैं और सब भरपेट पंगत करते हैं। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।